ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया उत्तराखंड के दौरे पर हैं। मांडविया उत्तराखंड से देहरादून में प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र का उन्होंने निरीक्षण किया। स्वास्थ्य मंत्री ने जन औषधि केंद्र में मौजूद कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान उन्होंने आम जनता से भी उन जन औषधि दवाओं की उपयोगिता को लेकर चर्चा की। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि चार धाम यात्रा के लिए राज्य सरकार द्वारा मांगे गए बजट की मांग को केंद्र सरकार पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि सरकार की पहली प्राथमिकता सभी नागरिकों को सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराना है। तो जब सरकार कहती है कि सभी लोगों को सस्ती और बेहतर गुणवत्ता वाली दवाएं उपलब्ध कराना है, तो वो इस तरह के तमाम कदम लगातार उठा भी रही है। और इस संदर्भ में आज आपको जानकारी दें कि दुर्लभ रोगों की दवाएं सस्ती होंगी और इसके लिए सरकार ने एक विशेष कदम उठाया है। और इसके तहत जो सीमा शुल्क है, ऐसी दुर्लभ वस्तुओं जो दवाएं हैं उन पर उसने सीमा शुल्क को 0 कर दिया है। दुर्लभ रोगों की दवाएं अब सस्ती होंगी। दुर्लभ बीमारियों के इलाज में निजी उपयोग के लिए आयातित दवाओं और खाद्य सामग्रियों पर सीमा शुल्क से पूरी छूट हो गई है। अब इसमें कोई भी शुल्क नहीं लगेगा। इन दवाओं पर आमतौर से 10% बुनियादी सीमा शुल्क का प्रावधान रहा था, लेकिन अब इसको हटाकर 0 कर दिया गया है। इसके लिए तमाम मांग जो है वो लगातार आ रही थी। आयात शुल्क में छूट 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी और दुर्लभ बीमारियों से जूझ रहे लोगों के लिए इससे बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि कीमतों में लगातार इसमें घटेंगी। वित्त मंत्रालय ने राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। और इस अधिसूचना में साफ तौर पर कहा गया है कि अब जो सीमा शुल्क है वो 0 कर दिया जाएगा 1 अप्रैल से। छूट का लाभ उठाने के लिए वैयक्तिक आयातक को दिखाना होगा प्रमाण पत्र। एक जो भी इस दवाओं को आयात करना चाहेगा उसको सर्टिफिकेट दिखाना होगा कि वो इन बीमारियों से जूझ रहा है। इसके लिए केंद्रीय राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं या फिर जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी या सिविल सर्जन से प्रमाण पत्र लेना होगा। वो उनके एक सर्टिफिकेट देंगे कि अमुक व्यक्ति इन रोगों से जूझ रहा है और उसके लिए उसे दवा चाहिए होगा। तो ये एक सिंपल प्रोसेस है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की दवाओं पर पहले से ही छूट थी। यानी कि कुछ रोग ऐसे थे, दुर्लभ रोग, जिनके दवाओं के लिए पहले से छूट थी, लेकिन तमाम ऐसे रोग थे जिन पर छूट नहीं थी। और ऐसे में अन्य दुर्लभ रोगों की दवाओं के लिए भी सीमा शुल्क में छूट के लिए बड़ी संख्या में आवेदन लगातार सरकार के पास, केंद्र सरकार के पास आ रहे थे। और दुर्लभ रोगों की दवाएं या खाद्य सामग्रियां बेहद महंगी होती हैं और उन्हें आयात करना पड़ता है और ऐसे में जेब पर भारी खर्च पड़ता है। कई प्रकार के कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाली पेम्ब्रोलिजुमाब और जिसको केटुडा कहा जाता है, ऐसे को भी सीमा शुल्क से मुक्त किया गया है। तो कैंसर के उपयोग में आने वाली इस तरह की जो केटुडा की जो दवाएं हैं उन पर जो है सीमा शुल्क 0 किया गया है। और ऐसे में जो महंगा कैंसर का इलाज है, तमाम जो विविध तरह का है, उसमें भी वो जो है नीचे जाएगा और जेब पर जो भारी बोझ पड़ रहा था उसको कम होगा। इस छूट से खर्च में अत्यंत कमी आ जाएगी और मरीजों को बड़ी राहत मिलेगी। ये बड़ी राहत मिलेगी मरीजों को। इसके साथ ही साथ देश में दुर्लभ रोगों के लिए राष्ट्रीय नीति लागू की गई है। 2021 से ही दुर्लभ जो रोग हैं उनके लिए एक नीति पहले से लागू है और इस नीति के तहत दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए 20 लाख रुपए तक की सरकारी सहायता दी जाती है। 20 लाख रुपए तक की सरकारी सहायता दुर्लभ रोगों के इलाज के लिए। आयुष्मान भारत योजना के तहत गरीबों को हर साल 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज तो मिल ही रहा है। तो लगातार जो केंद्र सरकार है वो इस बात का ख्याल रख रही है कि जो आम लोग हैं उनकी जो समस्याएं और खासतौर पर स्वास्थ्य से जुड़ी हुई जो समस्याएं हैं वो जो है उनका निपटान हो सके, उनको कम से कम कष्ट हो सके। और डॉक्टर एसएम रहेजा हमारे साथ में मौजूद हैं, जो कि सीनियर फिजिशियन हैं, फॉर्मर मेडिकल सुपरिटेंडेंट है जीबी पंत हॉस्पिटल पर से। वो हमारे साथ में है। डॉक्टर रहेजा, बहुत स्वागत है आपका। और आपसे समझना चाहेंगे कि कितना फर्क इससे पड़ेगा इस नीति के आने से, जो ये सीमा शुल्क 0 किया है तमाम दुर्लभ बीमारियों के संदर्भ में, क्योंकि 2 ऐसी बीमारियां पहले बताई जा रही थी जिन पर सीमा शुल्क 0 था। अब इसका विस्तार कर दिया गया है और जो भी दुर्लभ बीमारियां हैं जो उस कैटेगरी में आती हैं उसके लिए सीमा शुल्क अब 0 होगा। क्या कुछ फर्क पड़ेगा? देखिए, ये जो बीमारियां हैं, एक तो ये लंबे समय तक इनका इलाज चलता है जी। और दूसरा जो दवाइयों की जो कॉस्ट फैक्टर है ये इसमें इसलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और सीमा शुल्क 0 करने से डेफिनेटली इन दवाइयों
का जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, काफी कम हो जाएगा। जी। और इसकी जो अवेलेबिलिटी है हम्म। एक साधारण व्यक्ति के लिए बहुत आसान हो जाएगी। हालांकि सरकार के द्वारा 5 लाख तक का बीमा है, और क्योंकि इसमें दवाई काफी लंबे समय तक और बहुत रेगुलर बेसिस पे चलती है, जी। ये जितनी भी बीमारियां हैं, तो ये एक सरकार के द्वारा बहुत ही अच्छा कदम है। इसके लिए कई बार मतलब सरकार से डॉक्टर्स के द्वारा, हेल्थ एजेंसीज के द्वारा रिक्वेस्ट किया गया था कि इस चीज को टेकअप किया जाए, और जी। सरकार ने इसको पॉजिटिवली लेते हुए ये एक बहुत अच्छा कदम लिया है हेल्थ फॉर ऑल के लिए। जी। बेसिकली अभी जो एम है हमारा कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर एंड हेल्थ फॉर ऑल, हम्म। तो यदि आप देखें उस तरीके से ये जो कदम है एक बहुत ही पॉजिटिव और अच्छा स्टेप है गवर्नमेंट के द्वारा। और हम आशा करते हैं कि आने वाले समय में सरकार के जिस प्रकार से नए नई नई फैसिलिटीज दे रही है, और सीमा शुल्क जैसे उसमें कम कर दिया, और हर एक व्यक्ति को जो हम आशा करते हैं कि जो हेल्थ केयर है वो हम्म। एक रीजनेबल अमाउंट पे, क्योंकि अफोर्डेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ये तीनों चीजें बहुत जरूरी हैं। तो जी। मेरे विचार में गवर्नमेंट हमारी जो है सरकार इन तीनों चीजों के ऊपर ध्यान दे रही है। जी। जी। अफोर्डेबिलिटी मतलब द कॉस्ट कम हो जाएगा, हम्म। अकाउंटेबिलिटी मतलब क्वालिटी ऑफ मेडिसिन, हेल्थ केयर मेंटेन रहना चाहिए, और एक्सेसिबिलिटी कि हम्म। हर एक व्यक्ति को जो हेल्थ केयर है अपने आसपास मिल जाए हम्म। रीजनेबल डिस्टेंस पे। जी। तो ये सारी चीजों को अगर आप देखें तो आई थिंक दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉजिटिव वे फॉरवर्ड। जी। एक चीज़ ये देखने में आई कि जो ये नियम बनाए गए हैं उसमें सीएमओ से या जो सर्जन हैं उनसे एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा, या जो राज्य सेवाएं हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उनसे एक सर्टिफिकेट प्राप्त करना होगा। तो ये कितना, किस तरह से आप देखते हैं कि ये पूरा प्रोसेस होगा, और कितना उसके साथ ही साथ ये भी आपसे समझना चाहेंगे कि जब हम दुर्लभ बीमारियों की बात करते हैं, सरकार 20 लाख रुपए का एक एड पहले से ही दे रही है, कितनी कितनी बड़ी संख्या है ऐसे लोगों की जो इससे लाभान्वित होंगे? देखिए, ये जो सर्टिफिकेट सीएमओ के थ्रू लेना है, ये सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी लाने के लिए किया गया है। जी। अब सरकार ने एक शुल्क कम जीरो कर दिया, तो अब ये इसकी वजह से ये ना हो कि इसका मिसयूज शुरू हो जाए। जी। दवाई मतलब यू हैव टू चेक एवरीथिंग, चेक एंड डू एवरीथिंग। तो इसीलिए जो जेन्युइन पेशेंट्स हैं हम्म। उनके लिए ये आवश्यक हो जाता है कि हम इस प्रकार का एक एसओपी, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बनाएं। और ये जी। एक रूटीन है, ये मतलब ऐसा नहीं है कि भाई ये इस खास चीज के लिए ये चीज जरूरी है। जी। यदि आप देखें कुछ एक ऑपरेशंस होती हैं, सर्जरीज होती हैं, हम्म। जो मेजर ऑपरेशंस होते हैं जिसमें खर्चा ज्यादा होता है, या कोई लंबा कैंसर का इलाज चल रहा है जिसमें कि काफी लंबे समय तक इलाज चलना है, तो उसमें भी इस प्रकार के चेक्स सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं, जिसमें कि आपको एक ऑथेंटिकेशन के लिए एक सर्टिफिकेट लेना पड़ता है। और ये एक रूटीन प्रोसीजर है। आई थिंक इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है कि हमें इसके बारे में ज्यादा सोचना चाहिए। जी। और यदि आप जेन्युइनली आपको प्रॉब्लम है तो ये सर्टिफिकेट आप किसी भी सरकारी अस्पताल से या हेल्थ फैसिलिटी से ले सकते हैं। और आई थिंक ये इम्पोर्टेंट होता है इसलिए कि ये जो सरकार ने सुविधा दी है इसका मिसयूज ना हो जाए, जी। जी। क्योंकि अल्टीमेटली यदि सीमा शुल्क कम किया गया है तो सरकार का रिवेन्यू कम हो रहा है उतना ही, उस तरीके से। जी। जी। तो जी। जी। हम चाहते हैं कि इसका जो बेनिफिट है वो राइट पेशेंट के, जो ठीक रियली में जेन्युइन पेशेंट है, जी। उनको मिले। जी, बिल्कुल जेन्युइन पेशेंट्स को ही मिले, ये सरकार इस बात की उसने इसलिए ये चेक्स रखे हैं। एक बात समझना चाहेंगे, कैंसर जो पेशेंट्स हैं, तमाम तरह के विविध कैंसर हैं जिनमें कुछ दवाइयां जो इसकी सस्ती होंगी, ये कितना व्यापक असर डालेगा आपको लगता है? क्योंकि कैंसर का इलाज ये माना जाता है बहुत महंगा भी होता है। देखिए, कैंसर का इलाज महंगा भी होता है और काफी लंबे समय तक भी जी। चल सकता है। हम्म। यदि आप कीमोथेरेपी देखें, अलग अलग प्रकार की दवाइयां देखें, तो इनमें मल्टीपल मेडिकेशंस साइकिल्स में देने पड़ते हैं काफी लंबे समय तक। तो हमें इस चीज का ध्यान रखना है कि
पेशेंट को कैंसर की दवाइयाँ एक तो मस्ट है, बिकॉज लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं। जी। यदि आप समय पर दवाई पेशेंट को नहीं दे सकते हैं तो कैंसर को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है या क्योर करना। तो इन जी। सारी जी। चीजों को देखते हुए ये इम्पोर्टेंट स्टेप्स हैं कि कैंसर की दवाई अब उसका जो ओवरऑल कॉस्ट है वो कम हो जाएगा। और यदि आप देखें इससे टू द ट्यून ऑफ 70 to 90% कैंसर का कुछ एक दवाइयों में जो कॉस्टिंग है वो कम हो जाएगी। जी, निश्चित तो तौर पर। इसीलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है कि ऐसे कदम सरकार ने लिए हैं जी। और बहुत ही अच्छे कदम है, क्योंकि कैंसर का पेशेंट एक तो ऑलरेडी परिवार पूरा इसकी वजह से फाइनेंशियली वीक हो जाता है। हम्म। यदि कोई अर्निंग मेंबर है तो उसका अर्निंग बंद हो जाएगा लंबे समय तक, जी। या घर में कोई और व्यक्ति है तो पूरे घर को उसको कैंसर के इलाज के अलावा उसकी हेल्थ केयर की तरफ और भी चीजों पे ध्यान देना पड़ता है। जी। तो इस तरीके से यदि देखा जाए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट और राइट जी। वे फॉरवर्ड है ऐसे जी, बिल्कुल राइट क्रॉनिक। वे फॉरवर्ड है और तमाम लोगों को इससे फायदा होगा। जैसे कि आपने बताया कि एक बड़ी संख्या भी है ऐसे लोगों की, और खासतौर पर जो कैंसर जैसे जटिल और दुरूह रोगों से जूझ रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए निश्चित तौर पर एक ये संजीवनी साबित होगा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर एस एम रहेजा इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।